हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, वक्त काफियान वाज अ सोल्जर फ्रॉम। वक्त काफियान कहाँ का एक सैनिक था। तो आपके सारे सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मेरठ, आगरा, बरेली या दिल्ली। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों सी आंसर, राइट आंसर, यानी कि वक्त काफियान बरेली का एक सैनिक था। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं हम लोग, किन्ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ना जारी रखा। कंटिन्यू टू फाइट अ गुरिल्ला वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। ऑप्शन 4 हैं आपके सामने, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब या पेशवा बाजीराव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तात्या टोपे। ठीक है, अगला सवाल, विद्रोह की शुरुआत हुई। विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी आपकी, द इम्यूनिटी स्टार्टेड फ्रॉम। विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, बरेली, दिल्ली, आगरा या मेरठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरठ। अगला सवाल, 9 मई 1857 को कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी। हाउ मैनी सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 ईयर इन जेल ऑन 9 मई 1857। तो इसका ऑप्शन 4 है आपके सामने, 80, 85, 90 या 95। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 85। साथियों, 1857 की क्रांति के समय 9 मई को 85 सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया था और उनको 10 साल की जेल सज़ा सुनाई गई थी। अगला सवाल आपके सामने, सिपाही अंग्रेजों से नाराज थे क्योंकि। द सिपाहीज वर एंग्री विद द ब्रिटिश बिकॉज। चार ऑप्शन, उनकी फूट डालो और राज करो की नीति के बारे में, कारतूस प्रकरण के बारे में, उनकी असहिष्णु व्यवहार के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, कारतूस प्रकरण के लिए, यानी ऑन द कार्टिलेज एपिसोड। जो कार्टिलेज का एपिसोड था उसकी वजह से ये नाराज़ थे, क्योंकि उस समय कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने जो कारतूस बनाए थे उसमें उन्होंने गौमांस और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया था। अगला सवाल आपके सामने, कि किस सम्राट ने विद्रोह को आशीर्वाद दिया था। विच एम्परर ब्लेस्ड द म्यूटिनी। तो ये जो राइट आंसर इसका है, पहले चार ऑप्शन सुनिएगा, मीर जाफ़र, बहादुर शाह जफ़र, भक्तमाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफ़र। उस समय मुग़ल शासक यही थे और ये अंतिम मुग़ल शासक भी यही थे शासक। अगला सवाल, वायसराय की उपाधि दी गई थी। तो वायसराय की जो उपाधि दी गई थी वो किसे दी गई थी। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय। तो ए ऑप्शन चीफ कमिश्नर, बी ऑप्शन गवर्नर जनरल, सी ऑप्शन फॉरेस्ट मैनेजर, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। मुक्त आयुक्त, गवर्नर जनरल या वन प्रवक्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के लिए ही वायसराय की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला सवाल आइए देखते हैं, कि अवध में सहायक गठबंधन लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर साथियों आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइएगा। ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1801, ऑप्शन सी 1810, ऑप्शन डी 1815। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1801। ठीक है साथियों, अगला सवाल आइए देखते हैं, कि कानून बनाना ईसाई धर्म में रूपांतरण कब आसान बना दिया गया था। व्हेन वाज लॉ मेकिंग कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी मेड ईजियर। तो इसका ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1815, ऑप्शन सी 1850, ऑप्शन डी 1855। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1850। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में सुधार के लिए अंग्रेजों द्वारा लिया गया निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसीजन टेकन बाय ब्रिटिश टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी। ऑप्शन ए का आपके सामने है, सती के अभ्यास के लिए खिलाफ कानून या लॉ अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। अगला, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। सी ऑप्शन, अंग्रेजी शिक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया,
या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि भारतीय समाज में सुधार के लिए अंग्रेजों द्वारा लिया गया निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये चारों कार्य जो थे अंग्रेजों ने किए थे और चारों कार्य उनके ये काफ़ी अच्छे रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका डी। ये चारों कार्य अंग्रेजों ने इनके लिए कानून बनाए थे और ये चारों कार्य लागू किए थे, तीनों कार्य। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चरवाहे किस प्रकार का जीवन जीते थे? व्हाट टाइप्स ऑफ लिव डिड द हर्डर्स लाइव? तो ऑप्शन ए परिष्कृत या सोफिस्टिकेटेड, ऑप्शन बी बसे हुए या सेटर्ड, ऑप्शन सी नोमैटिक यानी खानाबदोश, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा खानाबदोश या नोमैटिक। तो इस टाइप का जो जीवन व्यतीत करते थे वो चरवाहे करते थे। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन विनिर्माण नगर था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मैन्युफैक्चरिंग टाउन? तो ऑप्शन 4 आपके सामने है, मदुरई, ढाका, सूरत या आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ढाका। ढाका, ठीक है। प्रेजेंट समय में ढाका कहाँ पे उपस्थित है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर औपनिवेशिक भारत में प्रेसिडेंसी शहर के रूप में विकसित नहीं हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज नॉट डेवलप्ड एज प्रेसिडेंसी सिटी इन कॉलोनियल इंडिया? आगरा, बी ऑप्शन बॉम्बे, सी ऑप्शन मद्रास, डी ऑप्शन कलकत्ता। तो ये आपका बताना है कि कौन सा इनमें से प्रेसिडेंसी शहर नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आगरा इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि भारत के 1947 के विभाजन में कितने दिल्ली के मुसलमान विस्थापित हुए? यानी कि हाउ मैनी दिल्ली मुस्लिम्स माइग्रेटेड इन 1974 पर्सन्स पार्टीशन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो इसका आंसर है ये ऑप्शन दिल्ली के मुसलमानों के 2/3 से अधिक, बी ऑप्शन दिल्ली के मुसलमानों के 1/3 से अधिक, ऑप्शन सी दिल्ली के 3/4 से अधिक मुसलमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली के मुसलमानों के 2/3 से अधिक, यानी दिल्ली में जितने मुसलमान थे उनके 2/3 से अधिक जो मुस्लिम थे वो पार्टीशन में पाकिस्तान चले गए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आइए कि मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट्स इन दिल्ली वर फ्रॉम, दिल्ली में जो अधिकांश प्रवासी थे वो कहाँ के थे? ऑप्शन ए आपके सामने है पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। यानी दिल्ली में जो अधिकांश माइग्रेंट्स आए थे, अधिकांश प्रवासी लोग थे वो सब पंजाब के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के अंत में कौन सा नया ब्रिटिश बंदरगाह नहीं था? विच वाज नॉट द न्यू ब्रिटिश पोर्ट इन द 18th सेंचुरी? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी मद्रास, या ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर आपके लिए बताना है कि क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मछलीपट्टनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में कौन सा क्षेत्र डी नगरीकृत नहीं था? विच रीजन वाज नॉट डी अर्बनाइज्ड इन द 19th सेंचुरी? ऑप्शन ए मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी सेरिंगपट्टनम, ऑप्शन डी बॉम्बे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बॉम्बे। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कारखानों का स्थान कौन सा नहीं था? विच वाज नॉट द प्लेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज फैक्ट्रीज? तो इसका ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मद्रास और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने के लिए कोई स्थान नहीं था, यानी दिल्ली में कोई कारखाने नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया? व्हेन डिड द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली? 18 यानी 1800, 1803, 1805 या 1810? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1803। ठीक है, अगला सवाल है
कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, या व्हेन डिड दिल्ली बीकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा गया है कि दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके सामने हो जाएगा। पहले चार ऑप्शन सुन लीजिए, 1900, 1905, 1911 या 1915। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911। जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी वो 1911 में बनी थी, ठीक है, ब्रिटिश काल में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।